जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 13 का अध्ययन करेंगे, यानी राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीर्तिकारी है क्या। स्फीर्तिकारी का मतलब होता है क्या राजकोषीय घाटे से मूल्य में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि जब सरकार मतलब राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है कि सरकार व्यय तो बढ़ा रही है और सरकार के रूप में सरकार जो आय है वो सरकार को कम हो रही है, कर कम ले रही है, यानी सरकार की आय जो है वो कम हो रही है और सरकार जो है सरकारी व्यय जो है वो बढ़ा रही है, यानी जनता को सरकारी व्यय के रूप में राशि प्राप्त हो रही। जैसे सरकार आपको छात्रवृत्ति देती है तो वो सरकार का व्यय है। तो सरकार ने आपको छात्रवृत्ति के रूप में पैसा तो दिया, लेकिन कर के रूप में आपसे पैसा कम लिया, तो सरकार को घाटा हो गया। अब जो राजकोषीय घाटा है, चूँकि आपका पैसा आपको सरकारी व्यय के रूप में पैसा मिल तो ज़्यादा गया है और आपने कर सरकार ने कम लिया, यानी आपके पास आय अभी ज़्यादा है। आय ज़्यादा है तो आप मांग ज़्यादा करेंगे, मांग ज़्यादा करेंगे तो मूल्य क्या होंगे, वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ने लगेंगे। और जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने लगेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो हम ये मान सकते हैं कि राजकोषीय घाटे से स्फीतिकारी या इन्फ्लेशन जो है वो आता है, स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं राजकोषीय घाटा कब होता है कि जब सरकार जो है व्यय में वृद्धि कर देती है, आपको छात्रवृत्ति पेंशन आदि ज़्यादा मिलने लगती हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचता है तो वो मांग को बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी जो फर्में हैं उनको पहले से वो पूरी उत्पादन क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही, पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं है, तो अब फर्में क्या होंगी, जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिला था उनको भी रोज़गार मिलने लगेगा। और अब क्या हो जाएगा, इन सबको रोज़गार मिलने से उत्पादन में वृद्धि हुई। अब एक तरफ तो मांग में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई, तो अब मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। मूल्य में वृद्धि कब होती है, जब मांग में तो वृद्धि होती है लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, यानी अब इन्फ्लेशन नहीं होगा, स्फीर्तिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर मूल्य में वृद्धि होती तो स्फीर्तिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता। लिखेंगे कैसे, जब राजकोषीय घाटा जो है स्फीर्तिकारी है या नहीं है, इसके संबंध में दो प्रकार के तर्क हैं। पहला तर्क है कि ये स्फीर्तिकारी है, यानी इससे मूल्य में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर शुरू हो जाता है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो कब होता है, जब सरकार व्यय ज़्यादा करती है, आपको छात्रवृत्ति पेंशन ज़्यादा मिल रही है और कर के रूप में सरकार आपसे पैसा कम ले रही है, तो सरकार को घाटा होगा। और चूँकि आपके ऊपर सरकार व्यय ज़्यादा कर रही है और आपसे पैसा कम ले रही है, तो आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी और आय में वृद्धि होने से आप मांग अधिक करेंगे। अब इस मांग को कंपनियां जो है वो पूरा करने में सक्षम नहीं होंगी, तो क्या होगा कि आपने डिमांड तो बढ़ा दी लेकिन इसके अनुरूप प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, तो अब क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगी, मूल्य बढ़ जाएंगे, और मूल्य वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, स्फीर्तिकारी प्रवृत्ति, यानी राजकोषीय घाटा बढ़ने से स्फीर्तिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अब दूसरा देखिए तर्क है कि राजकोषीय घाटे से स्फीर्तिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, कि यदि देश के अंदर जो उत्पादन के संसाधन हैं उनका अपर्याप्त प्रयोग हो रहा है, जो फैक्ट्री हैं वो अपने संसाधनों का अभी पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और सरकार ने घाटे के रूप में लोगों को क्रय शक्ति दे दी है, तो अब लोग जो है मांग ज़्यादा कर रहे हैं, वस्तुओं की मांग ज़्यादा कर रहे हैं और अभी पूर्ण रोज़गार भी नहीं है, यानी जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिला था तो अब सरकार के व्यय के कारण उनको भी रोज़गार मिलेगा। अब उन लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो उससे क्या होगा, वो नियोजित होंगे, यानी उन्हें रोज़ संसाधन नियोजित होंगे, यानी लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि
एक तरफ तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ अभी हमने क्या किया कि संसाधनों को रोजगार दिया, यानी उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब चूंकि मांग में वृद्धि हुई और साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हुई, तो अब मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, यानी मुद्रास्फीति अधिक नहीं होगी। तो यहाँ राजकोषीय घाटा तो बढ़ा, लेकिन मुद्रास्फीति यानी मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। तो अब इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति होगी या नहीं होगी, ये किस पर निर्भर है? ये रोजगार स्तर पर निर्भर है, उत्पादन स्तर पर निर्भर है, और एक कोई डेफिनेट कथन नहीं है कि स्फीतिकारी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। आर डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी? क्या फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी है? तो फर्स्ट जो है आर्गुमेंट है कि फिस्कल डेफिसिट जो है इन्फ्लेशनरी है। क्यों इन्फ्लेशनरी है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तब होता है जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं और टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है। लोगों के पास जो है खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा होता, परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। परचेजिंग पावर ज़्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि अब उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इसका जो है इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगी, और प्राइस इंक्रीज़ होने को ही हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी जो है पावर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट आर नॉट इन्फ्लेशनरी, यहाँ पर आना था नॉट। फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी नहीं है। क्यों नहीं है इन्फ्लेशनरी? क्योंकि यदि जो है इकनॉमी ऐसी है कि जो अंडर मतलब वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो अब क्या होगा कि यदि डिमांड बढ़ेगी तो उनका यूटिलाइजेशन होगा और आउटपुट जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक तरफ तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, लेकिन रिसोर्सेज के प्रयोग होने के कारण साथ साथ प्रोडक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्रोडक्शन यदि इंक्रीज़, आउटपुट लेवल यदि इंक्रीज़ होता है तो फिर प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी, मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो नहीं होगी। यानी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट तो है लेकिन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। सो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होगी या नहीं होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनली देश में आउटपुट लेवल या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है। सो ओके, थैंक यू।